नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बार फिर तेजी के साथ ही शुरुआत हुई है और निफ्टी आपके लिए 24,060 पे ट्रेड कर रहा है। इस समय 70 पॉइंट्स की शानदार तेजी है। परसेंटेज टर्म्स में 1/3 ऊपर है। सेम सेंसेक्स में 1/3 की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है इस समय आप सभी को, बट हरे निशान में है। मिड कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी है और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % से ज्यादा ऊपर है। मार्केट ब्रेथ अच्छी ट्रेड कर रही है। अभी तक 1950 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 885 शेयर्स हैं नेगेटिव। अब आप समझिए बात को। इस समय हमारे पास ना कोई नेगेटिव ट्रिगर है ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर नेगेटिव कुछ है वो है बिकवाली FIIs की तरफ से लगातार हो रही है। पॉजिटिव ट्रिगर की बात करूं, US ईरान के बीच में समझौता हो गया है, लेकिन एक समझौते पे कितने दिन रिएक्ट करोगे आप? इवेंचुअली आपको पैसा चाहिए, आपको खरीदारी चाहिए, बाइंग चाहिए, तभी आप ऊपर जा सकते हो, जो कि आ ही नहीं रही है। जब तक बाजार में पैसा नहीं आएगा, बड़ा एक्शन नहीं लौटेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि सेम डे हमें स्टॉक को मूव कराने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा आ नहीं रहा है। नो डाउट हमारे वैल्यूएशन अच्छे हैं, हमारा बाजार अच्छा है, हम टूटे पड़े हैं, बट कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फिर उठोगे कैसे? आपके मेरे खरीदने से कुछ नहीं होने वाला, मोटा पैसा चाहिए। दूसरी बात, आप और मेरा कॉन्फिडेंस भी तो लो है। हम कौन सा खरीदने को तैयार हैं? हम भी तो नहीं है। HNI इन्वेस्टर भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। FIIs को तो भारत का बाजार ही पसंद नहीं आ रहा, चाहे टैक्स सिस्टम की वजह से नहीं आ रहा हो या कुछ और उन्हें ज्यादा पसंद आ रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बाजार से जा रहे हैं। एकमात्र SIP इन्वेस्टर है जो पैसा डालता जा रहा है और उसकी वजह से, उसके माध्यम से DIIs भारत के बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। बाकी कुछ इस समय हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब भी अपना बाजार चलेगा फटेगा, क्योंकि भैया बहुत मतलब एक बबल होता है तेजी वाला, वो फटता है। एक होता है आप बहुत ज्यादा स्क्विज कर दो तो वो भी फटता ही है। तो ये स्क्विज किया जा रहा है हमें। अब देखते हैं कब फटेगा, लेकिन हाँ, गिरने के चांसेस अभी कम है क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है, तो शायद सेलिंग और तेजी से ना बढ़े। अब बढ़ता हूं आगे आप सभी के साथ। आज के लिए कुछ स्टॉक्स जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है। सबसे पहले सीएट मुझे दिख रहा है, जो कह रहे हैं कि भैया अगस्त सितंबर में वापस से प्लान कर रहे हैं प्राइस हाइक का और 3 से 5% का हाइक करने जा रहे हैं 2 से 3 हफ्तों के अंदर। बड़ा हाइक है भाई। पाइन लैब्स के ऊपर UBS की रेटिंग आई है, मेंटेन करी है बाय की रेटिंग, लक्ष्य दिया है 220 रुपए का। सिटी मेंटेन कर रहा है बाय की रेटिंग पाइन लैब्स पे और लक्ष्य 235 रुपए का। CLSA मेंटेन कर रहा है आउट परफॉर्म की रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 1800 रुपए का लक्ष्य है। कोफोर्ज पे UBS न्यूट्रल की रेटिंग के साथ बना हुआ है 1505 के लिए। कोफोर्ज पे जेफरीज मेंटेन कर रहा है बाय की रेटिंग 1860 के लिए। नोमुरा मेंटेन कर रहा है बाय की रेटिंग 2100 के लिए। HSBC मेंटेन कर रहा है बाय की रेटिंग 1710 के लिए। डिक्सन टेक पे JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग आई है, लेकिन जो व्यू है वो 12,700 का है, उसके ऊपर तो आई थिंक ट्रेड ही कर रहा है शेयर। स्विगी पे UBS की तरफ से बाय कॉल शेयर करी गई है 335 के लिए। नायका पे UBS की तरफ से मेंटेन करी गई है न्यूट्रल की कॉल 290 के लिए। इन्फो एज पे UBS की तरफ से अपग्रेड आया है बाय के लिए, लिमिट बाय के लिए एक 1280 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, बाकी रिपोर्ट तो काफी सारे स्टॉक्स पे आई है, बट मेरी तरफ से इतनी। आगे बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ बाजार की। निफ्टी IT आज लीडर है, 1% की तेजी दिखा रहा है आप सभी को। फिर मिड कैप सिलेक्ट 0.6% ऊपर है। मीडिया, FMCG, ऑटो ये भी 1.3% समथिंग ऊपर है। बाकी एनर्जी, फार्मा, बैंक निफ्टी बस ये हरे निशान में झूल रहे हैं, आप ये मान लीजिए। गिरावट हो रही है रियल एस्टेट में, आधा % नीचे है। मेटल्स फ्लैट टू नेगेटिव है और PSU बैंक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रही हैं इस समय। कार ट्रेड में बढ़िया तेजी है, 0.10% ऊपर दिख रहा है हमें। IDBI 5.5%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 0.5%, ब्लू स्टार और गैलेंट इस्पात में बढ़िया तेजी दिख रही है। टॉप लूजर्स में साइंट है 5.5% नीचे। एजिस, वोपाक, लोधा, फैक्ट, सिटी यूनियन बैंक में गिरावट दिख रही है हम सभी को। डॉम्स के शेयर में अभी तक सबसे ज्यादा टर्नओवर हो गया है, करीब 1185 करोड़ का। डिक्सन, HSCL, BSC, नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी आपको अच्छा टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है शुरुआती 1 घंटे के अंदर। निफ्टी में 14 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ONGC, NTPC, सिप्ला में ज्यादा गिरावट है। वहीं 36 पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेंट में आपके लिए बढ़िया तेजी दिख रही है।
इटर्नल, टेक महिंद्रा में भी आपको अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस समय। अब एक अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ GIC-RE को डिस्कस किया था, जहां मैंने कहा था कि ज्यादातर शेयर्स मैंने देखे हैं 10 में से 8 बार OFS वाले दिन फर्स्ट डे पे गिरते हैं, सेकंड डे रिबाउंड करते हैं। अगर 357 356 के करीब मिलता है, निवेश के मौके तलाशेंगे वहां एक दिन के लिए। कल स्टॉक 356 का लो लगाया था, लेकिन आज के सेशन में बढ़ा नहीं है। तो काफी लोग मुझसे कह रहे होंगे भाई क्या हुआ आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा 352 रुपीज का OFS था, उसके पास पहुंचा था, कल 7-8% गिरा लेकिन पूरा नहीं पहुंचा। आज पूरा पहुंचा और लो लगाया 346 का, अभी 351 है। मेरे को लगता है आज के लिए मैं गलत पड़ गया हूं और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन 10 में से 8 बार बोली थी, ये 2 बार में से देगा। अभी अगली बार जब कभी कुछ और होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अब मैं आप सभी के साथ आउट ऑफ रडार बात करूं तो मेरे को यहाँ पे दोबारा स्ट्रेंथ आते हुए दिखती है 1 से 2 दिनों के अंदर। अगर किसी ने एंट्री मार दी थी, वैसे तो मैंने कहा था पेपर वर्क के लिए आपको कारीगर नहीं दिखी ये स्कीम, ये स्ट्रेटजी आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगली बार दोबारा चेक कीजिएगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा। कच्चा तेल आपका $80 के नीचे, इनफैक्ट 80 नहीं $78 प्रति बैरल के भी पास ट्रेड, नीचे तो नहीं है शायद, बस करीब है, $79 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। अमेरिका के बाजार की बात करें तो कल डाउ ऊपर था, बाकी ज्यादातर नीचे ही था। और बाकी एशियन मार्केट्स की मैं आप सभी के साथ अगर अपडेट शेयर करूं तो अच्छा कामकाज है। निकाई 1% ऊपर, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव, हैंगसेंग 0.4% डाउन है, कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव है, ताइवान 1% नीचे है। तो ये एशियन मार्केट्स का हाल। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।